ट्रिग्नोमेट्री सीरीज में एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और देखिए क्वेश्चन मैं ऐसे ही लेकर आ रहा हूँ जो दिखते हैं डायरेक्ट होने वाले लेकिन वैसे होंगे नहीं। ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है। ऐसा क्वेश्चन देख के बच्चे के सामने और बच्चे के माइंड में एक ही अप्रोच आती है कि इसको इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दें, लेकिन आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को मत कीजिएगा, फंस जाएंगे। आप चाहे तो करके देख लीजिएगा, बहुत देर में आंसर आएगा। मैं ऐसे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ आपके सामने जो डायरेक्टली उस अप्रोच से नहीं होते, जो ट्रेडिशनल अप्रोच हैं, और ऐसे क्वेश्चन आजकल बोर्ड में काफ़ी आने लगे हैं। तो इस सीरीज़ को जितने भी क्वेश्चंस हम करा रहे हैं अलग अलग चैप्टर्स के, करिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा एग्जाम के लिए। देखिए यहाँ पर है cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3। हमें क्या करना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। उसने कहा कि फाइंड एन एक्यूट एंगल थीटा फॉर विच दिस। उसने दो चीज़ें बता दी, पहला ये कि थीटा फाइंड आउट कर दो, दूसरा ये कि थीटा एक्यूट होगा। एक्यूट मतलब 90 से कम आएगा। तो अगर इन केस अगर हमारे पास थीटा की दो वैल्यूज आ जाती हैं, एक 90 से बड़ी और एक 90 से छोटी, तो हम केवल 90 से छोटी वाली वैल्यू ही कंसिडर करेंगे, बड़ी वैल्यू को हम कंसिडर नहीं करने वाले हैं यहाँ पर। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जो मैंने कहा ट्रेडिशनल अप्रोच इस क्वेश्चन के लिए यूज़ नहीं करनी है, यानी आप इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। आप क्या करना है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा 1 प्लस रूट 3 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस रूट 3 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। और लेट अस मल्टीप्लाई इनसाइड, यानी इस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं और रूट 3 को भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 इंटू दिस, तो ऑब्वियसली ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस रूट 3 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। और ऐसा ही कुछ राइट साइड में कर लेते हैं। तो 1 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो विल गिव यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ माइनस है तो इट विल बिकम माइनस रूट 3 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ ये रूट 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कुछ टर्म्स आपकी यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए हम इस तरीके से क्वेश्चन को करना चाह रहे हैं। प्लस ये बन जाएगा, देखिए रूट 3 कॉस थीटा माइनस रूट 3 साइन थीटा इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर आपको कुछ भी प्रूफ करके नहीं लाना है। इस क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू लेकर आनी है। तो क्वेश्चन की कैटेगरी भी अलग है और क्वेश्चन का टाइप भी अलग है। माइनस का साइन जब भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखिएगा कि प्लस का साइन चेंज हो जाता है, यानी माइनस प्लस माइनस बन जाएगा। अब इस स्टेप पर देख लीजिए क्या कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं। आई थिंक कुछ ना कुछ टर्म्स तो कैंसिल होंगी, और नहीं होंगी तो कुछ ना कुछ प्लस करेंगे। देखिए रूट 3 साइन थीटा रूट 3 साइन थीटा सेम है, मैंने बिल्कुल कैंसिल कर दिया। कॉस थीटा से कॉस थीटा भी कटा, और यहाँ पर अब जो बचता है इन सबको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रूट 3 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, मैंने इसको पहले लिख दिया सिर्फ सुंदर देखने के लिए, क्योंकि माइनस का साइन शुरू में लगता है तो अच्छा नहीं लगता है। और फिर साइन थीटा माइनस रूट 3 कॉस थीटा। यहाँ पर दो टर्म है कॉस थीटा में और दोनों में ही रूट 3 है, तो दोनों को एक साथ कर लेते हैं और साइन को साइन के पास ले जाते हैं, यानी कि जो एक से हैं उनको पास पास रखते हैं। रूट 3 कॉस थीटा एंड रूट 3 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, देखिए ये बन गया साइन थीटा प्लस साइन थीटा। ये बनेगा 2 रूट 3 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा। थोड़ा सा आप क्वेश्चन आपको समझ आने लगा होगा कि यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास कॉस थीटा की वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 2 साइन थीटा अपॉन 2 रूट 3। यहाँ 2 से 2 काट देते हैं और इस साइन को भी मैं लेफ्ट में लेके जा रहा हूँ, तो मेरे पास बचा कॉस अपॉन साइन इज 1 अपॉन रूट 3। इसको पलट दें, अगर कॉस अपॉन साइन 10 कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, अगर आप चाहें तो कॉट ले लें, अदरवाइज आप 10 से भी कर सकते हैं। कॉट थीटा इज रूट 3 और 1 बाई रूट 3। 1 बाई रूट 3 कॉट में कितने की वैल्यू होती है ये आपको पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता है 1% भी तो उसको पलट दीजिए, तो ये 10 बन जाएगा। 10 रूट 3 की वैल्यू सबको पता होती है कि थीटा 60 डिग्री यहाँ पर बनता हुआ देख रहा है मुझे क्लियरली, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए इस स्टेप पर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। कॉस अपॉन साइन इज 1 बाई रूट 3, आप लिख दीजिए साइन अपॉन कॉस दैट इज रूट 3, साइन अपॉन कॉस होता है 10, तो 10 विल बी रूट 3 और थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60। या फिर आप इसको कॉट से करेंगे तब भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो मैं स्टार्टिंग में ही बोला था कि डायरेक्ट अप्रोच वाला क्वेश्चन है, लेकिन
अलग अप्रोच है, वो अप्रोच नहीं है जो ट्रेडिशनल है, जिस अप्रोच से हम हमेशा करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को देख कर ही टीचर सबसे पहले ये कहता है कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आए सीधे सीधे क्रॉस कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिए, वो नहीं करनी है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्वेश्चन हुआ है, हमने उसको एक्सपेंड करा है, फिर उसके बाद वैल्यूज़ लेकर आए हैं। ऐसे और क्वेश्चंस के लिए फॉलो कर लीजिए।